हाय त्रिपुरेश। हेलो मैम। हेलो प्रेम, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ मैम। हाय मैम। हाय मनोज, तुम कैसे हो? आई एम फाइन मैम, थैंक यू। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। वो अजूबा बस अब होने ही वाला है। अरे सही वक्त पर कैसे नहीं आते? ऐसा दिन रोज रोज थोड़ी ही आता है। क्यों? बाय द वे तुम्हारे सर कहाँ हैं? वो रहे बिल्कुल आसमान में डूबे हुए। ओहो, एक मिनट। प्लीज। सुनीता, तुम्हें अपने अस्पताल और मरीजों से फुर्सत मिल गई? ताने मत मारिए, फुर्सत कैसे नहीं मिलती? ऐसा दिन सदियों में एक ही बार आता है। वो तो है। कम आई शो यू समथिंग। ओके। आज आप लोग वो देखने जा रहे हैं जो आज से पहले ना कभी किसी ने देखा है और ना ही शायद कोई देख पाएगा। जिस आसमान को हम रोज देखते हैं, आज वो कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। इस सुंदर आसमान की शोभा बढ़ाने के लिए आज आसमान में एक नहीं बल्कि दो दो चांद होंगे। लेकिन दूसरा चांद नहीं है, मंगल ग्रह है, जो धरती के इतना करीब आएगा जितना पहले कभी नहीं आया। ये लाल ग्रह जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे दो चांद। वाकई सर, आज की घटना अपने इस ऐतिहासिक क्षण के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक घटना का एक एक पल रिकॉर्ड किया जाए। तो जाओ और मंगल ग्रह को रिकॉर्ड करो। यस सर। जितना डेटा हो सकता है कलेक्ट करना। राइट? गेट टू वर्क बॉयज। यस सर। सर, हाँ, एक बात बताइए। हाँ? आज कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या? गड़बड़? नहीं तो। नहीं, वो मंगल का धरती के इतने पास आ रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है साहब? डरने वाली बात नहीं, बल्कि खुश होने वाली बात है भाई। नहीं, वो बस्ती के लोग कह रहे थे कि इस तरह की घटना से मनहूसियत फैलती है, कुछ अनहोनी हो सकती है। इतना अंधविश्वासी होना भी ठीक बात नहीं, समझे? आप वैज्ञानिक है ना, आप इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तो पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में। और ये सब उस मंगल ग्रह की वजह से नहीं होगा, बल्कि मेरी वजह से होगा, सिर्फ मेरी वजह से, और मेरे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से होगा, मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से।
इस दिन का तो मुझे बरसों से इंतजार था। अब मुझे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कुदरत के नियमों को बदल कर रख दूंगा मैं। धरती पर रहने वाले किसी इंसान को मालूम भी नहीं होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। कुछ ही देर के बाद दुनिया मेरी कायल हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैं जीत गया। मंगल ग्रह की शक्तिशाली गिरोह, स्वागत है तुम्हारा इस धरती में। मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूं। मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। ये किसकी आवाज है? कौन है? कौन है? लेबोरेटरी नंबर 203। कौन है? बोलते क्यों नहीं? बंद करो, बंद करो, बंद करो ये मनमूस आवाज, बंद करो।
कल रात को जो हुआ, मुझे अभी तक उस पर यकीन नहीं आ रहा है कि वो सच था या सपना। सर वो सपना नहीं सच था। ये लीजिए उस घटना का सारा डेटा। गुड। हाँ, एक्सीलेंट वर्क बॉयज। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस डेटा से हमें कितनी मदद मिलने वाली है। थैंक यू सर। लेकिन इसमें वो तापमान बदलने वाला डेटा कहाँ है? हाँ? सर वो डेटा तो पवन लाने वाला था ना। तो पवन कहाँ है? बुलाओ ना उसे। सर वो तो आज ऑफिस नहीं आया। ऑफिस नहीं आया मतलब? क्या हुआ, तबीयत खराब है उसकी? पता नहीं सर, कल रात से वो दिखाई नहीं। What do you mean पता नहीं? जब हम लोग कल रात को मंगल ग्रह को देख रहे थे तो हमारे साथ था या नहीं? मालूम नहीं सर, हम लोग अपने काम में इस तरह मशरूफ हो गए कि पवन कहाँ है हमें देखा ही नहीं। फोन करो उसको, मैसेज भेजो, उसको कहो फौरन ऑफिस आए। ओके सर। नहीं सर, मैं कम से कम 200 बार उसका नंबर ट्राई कर चुका हूं। स्विच ऑफ ही बता रहा है। हाँ नहीं सर, मैं घर नहीं गया, ऑफिस में ही हूं। कुछ रिपोर्ट्स फाइल करनी थी सर, सुबह तक करके चला जाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर, बाय, गुड नाइट। ओके सर। अरे भाई कोई चाय पिला दो यार, रात भर जाग कर काम करना है भाई। बोला 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 बोला। गया कहाँ? यहाँ भी नहीं। ये आवाज कैसी? ये क्या हुआ तुझे? पता नहीं साहब, सबके सब नाखून टूट के गिर पड़े, शरीर भी गलता जा रहा है। मुझे बचा लीजिए साहब। पर ये सब हुआ कैसे? वो मेरी ही गलती थी। जो लैब नंबर 203 में गया था। लैब नंबर 203? मगर वो तो बंद है ना। तू वहां क्या करने गया था? मैंने किसी की दर्द की चीख सुनी, लेकिन जब वहां पहुंचा तो कोई था ही नहीं। कोई नहीं था? फिर चीख किसकी थी? पता नहीं साहब, लेकिन मुझे बचा लीजिए। तू घबरा मत, मैं तुझे हॉस्पिटल ले सकता हूँ। चला मेरे साथ। मैं बस तो जाऊंगा ना साहब। तुम चिंता मत करो, बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये क्या हो रहा है? बोला तुझे? ये कैसे आवाज निकाल रहा है तू? तुम्हारी आंखों में चमक कैसी?
मैं यहाँ कैसे? हाँ? मुझे तो भोला को हॉस्पिटल में। भोला? ओह नो। भोला? 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 ये क्या हुआ? लाश का रंग नारंगी कैसे हो गया? सर, जब भोला की मौत हुई थी तब तो लाश का रंग ऐसा नहीं था। हाँ, जब मैंने भी लाश को पहली बार देखा था तो ये रंग नहीं था। ये रंग नहीं है, ये किरणें हैं शायद। किरणें? हाँ, किरणों से शरीर गल सकता है, सड़ सकती है। यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इसकी हालत देखकर तो यही लग रहा है। इसका ये अंजाम किरणों की वजह से हुआ होगा। वही नारंगी चमक जैसी मंगल ग्रह की थी। पर वो ग्रह तो हम सबने देखा था, तो सिर्फ भोला ही क्यों? ये सिर्फ ग्रह को देखने की वजह से नहीं है, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। मुझे लगता है मंगल ग्रह की किरणें किसी और चीज से टकराने के बाद भोला को लगी हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत। मुझे लगता है मंगल ग्रह की किरणें किसी और चीज से टकराने के बाद भोला को लगी हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत हुई है। किसी और चीज से? किस चीज से सर? आई डोंट नो। इसको देखकर तो ये लगता है कि शायद ये किसी गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। सर, भोला को तो साइंस का एस तक नहीं पता था, फिर वो कोई एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है? जरूरी नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट भोला नहीं किया है, हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया हो, और ये इसकी बदनसीबी है कि ये उस वक्त वहां मौजूद था। पर जब मंगल ग्रह धरती के नजदीक आया था तो भोला तो हमारे ही साथ था ना। शायद वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों के आसपास ही हो रहा था। क्या मतलब? लैब नंबर 203। भोला ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि वो लैब नंबर 203 में गया था। लैब नंबर 203? उसमें तो ताला पड़ा हुआ है, ये वहां क्या लेने जाएगा? सर, मैंने एक दो बार पवन को उस तरफ जाते हुए देखा था। पवन को? और वो कल रात से गायब भी है। कहीं भोला की मौत और पवन के गायब होने में कोई संबंध तो नहीं? ये तो लैब नंबर 203 में जाने के बाद ही मालूम होगा। कितनी भयानक मौत हुई है भोला की। उसकी लाश के बारे में सोच सोचकर मेरी तो टांगे कांप रही हैं। वाकई कितनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी उसकी लाश। क्या ये सब इस लैब के अंदर जाने की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है। तो फिर अंदर जाना जरूरी है क्या? कहीं हमारी भी हालत भोला जैसी ना हो जाए। अरे अगर अंदर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि उस रात हुआ क्या था? देखो, तुम दोनों को अंदर जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या कहेगा दिलीप सर से? हाँ, कि तू कायर है, डरपोक है? मैं डरपोक नहीं हूं, मैं समझदार हूं, क्योंकि मैं इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता। देखो, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, और साइंटिस्ट बनने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है। त्रिप्रेश, क्या हुआ तुझे? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज बचाओ मुझे। भोला के साथ भी यही हुआ था। मैंने कहा था ना तुझे कि हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। बचाओ मुझे।
जब जब इंसान अपनी सीमा भूलकर कुदरत के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तब तब कुदरत का करारा जवाब उसे मिलता है। पवन ने एक प्रयोग किया, आखिर क्या हुआ पवन के साथ और अब क्या होने वाला है संगीता, मनोज और प्रेम के साथ? क्या बचा पाएंगे डॉक्टर यशपाल उन्हें, या फिर वो खुद ही बन जाएंगे शिकार उस प्रयोग का? जानने के लिए देखिए आगे। यार ये त्रिपुरेश को क्या हो गया? त्रिपुरेश अब त्रिपुरेश नहीं रहा, वो हैवान बन चुका है। भाग यहाँ से। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मेरे पास बताना, मुझे मत मारना। बेहोश हो गया? आराम से। कुछ पता चला मनोज का? नहीं, मैंने सब जगह देखा, उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं उसके साथ भी तो वही नहीं हुआ जो त्रिपुरेश और भोला के साथ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी भोला की हो गई थी। ये सब उन किरणों की वजह से हुआ है जो मंगल ग्रह से निकली होंगी उस एक्सपेरिमेंट के जरिए। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक था। क्या ये किरणें इतनी जल्दी मांस को गला देती हैं, बिल्कुल तेजाब की तरह? पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है इसको जल्द से जल्द रोकना होगा वरना कयामत आ जाएगी। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मौत आनी ही थी तो फिर इसकी क्यों? प्रेम और मनोज भी तो इसके साथ थे, वो क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब तो लैब नंबर 203 में ही मिलेगा जहां वो जानलेवा एक्सपेरिमेंट हुआ था। दिलीप, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, वहां बहुत खतरा है। देखो संगीता, मेरा वहां जाना जरूरी है वरना बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। दिलीप, आप मेरी बात समझने की कोशिश। मैं वही कर रहा हूं जो ठीक है। ओके, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी।
इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सारा सामान टूटा हुआ है, सारा इक्विपमेंट। यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ए, संगीता,